मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको मेरा जोहार नमस्कार। कैसे हैं बच्चों? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। बच्चों, मैं आप सभी का गोस्वामी सर ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग सीखते हैं और पढ़ने और जानने का प्रयास करेंगे संस्कृत। आपके पाठ्य पुस्तक वर्ग 6 की पाठ्य पुस्तक सुभाषिका, जो संस्कृत की पाठ्य पुस्तक है। इस पाठ पुस्तक में हम लोग आज पहला पाठ संस्कृत वर्ण को पढ़ेंगे और समझेंगे कि इस पाठ में आप आज देखेंगे कि कौन कौन से वर्ण संस्कृत के चित्र के माध्यम से आपके बीच में बतलाया गया है। तो बच्चों, वर्ण, आप जो संस्कृत के वर्ण आज जो देखेंगे उसमें वर्ण के बारे में बताया गया है। वर्ण दो होते हैं, पहला स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। इस पाठ्य पुस्तक में आप कुछ स्वर वर्णों के शब्द देख रहे हैं, वर्ण देख रहे हैं, और साथ ही साथ में व्यंजन वर्णों के भी वर्ण और शब्द, उससे बने शब्द देख रहे हैं। तो बच्चों, हम लोग आज जानेंगे स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण की संक्षिप्त परिभाषा। तो आइए मैं आपके बीच में रख रहा हूं। तो आज आप इस पाठ में संस्कृत वर्ण का परिचय कराया गया है। वर्ण के अंतर्गत दो आते हैं, पहला स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। हम आपके बीच में छोटी संक्षिप्त रूप से आपके बीच में परिभाषा रख रहे हैं। स्वर वर्ण, जिस सार्थक ध्वनि के उच्चारण में अन्य किसी वर्ण की सहायता नहीं ली जाए उसे स्वर वर्ण कहते हैं। कहने का अर्थ हुआ कि स्वर वर्ण का उच्चारण में किसी अन्य वर्ण का उच्चारण की सहायता या मदद नहीं ली जाती है। स्वर के उच्चारण में अंदर से आने वाली ध्वनि में किसी भी तरह का रुकावट नहीं होती है, उसे ही क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। बच्चों, संस्कृत में स्वर 13 है, आपको हिंदी में 11 बतलाया गया है, और संस्कृत में स्वर कितने हैं? 13। कौन कौन? अ, आ, ई, उ, री, और एक और री के अनुसार से चिन्ह आता है, री, ली, ए, आ, ओ, औ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये 13 संस्कृत के स्वर हैं। अब आइए हम देखते हैं व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से नहीं होगा, अर्थात जिस वर्ण का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से या मदद से की जाती है उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। जिस वर्ण का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होता है उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। उदाहरण स्वरूप, हम क का अगर उच्चारण करते हैं तो क में क हलंत अ, तो ये स्वर वर्ण है। इसके बाद हम लिखते हैं की, तो क हलंत दीर्घही, ये क्या है? स्वर है। तो जब तक हम, कहने का अर्थ है कि हम स्वर वर्ण का व्यंजन वर्ण का उच्चारण स्वर वर्ण की मदद से ही करते हैं। तो परिभाषा हो गया बच्चों, याद रखेंगे कि जिस वर्ण का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होता है उस वर्ण को व्यंजन वर्ण कहते हैं। और स्वर वर्ण की परिभाषा, स्वर वर्ण का उच्चारण में किसी अन्य वर्णों का सहायता नहीं ली जाती है। संस्कृत में व्यंजन की संख्या 33 है। याद रखेंगे कितने हैं संस्कृत में व्यंजन की संख्या? 33। कौन कौन? तो क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग में च, छ, ज, झ, इया। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, न। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। प
प वर्ग में प फ ब भ म, अंतस्थ में य र ल व, और उष्म में मूर्धन्य स दंत स दंत स ह। तो ये तालाब स मूर्धन्य स दंत स ह, श ह, ये है उष्म व्यंजन। इनकी संख्या कितनी है? तो 33 है। तो ये था बच्चों आपके बीच में संक्षिप्त परिचय वर्ण, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण का। अब हम लोग आइए आपके पाठ्य पुस्तक में संस्कृत के जो पाठ, पहला पाठ के जो पाठ्य पुस्तक में जो संस्कृत के वर्ण दिए गए हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, तो इन वर्णों को हम लोग आइए समझे और सीखे। तो हम लोग चले बच्चों अपने पाठ्य पुस्तक की ओर। तो आप सब भी ध्यान पूर्वक से देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। तो हम चलते हैं आपके पाठ्य पुस्तक की ओर। पहला पाठ संस्कृत के वर्ण की ओर, ध्यान रखेंगे बच्चों। बच्चों उम्मीद है आप अपने पाठ्य पुस्तक को खोल लिए होंगे। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं इन वर्णों का अर्थ। तो पहले आपको स्वर वर्ण के कुछ स्वर वर्ण आपको दिखाई दे रहे होंगे, जैसे अ, आ, ई, उ। उसके बाद है आपका री, ली, ए, आई, ओ। तो इस पहला पृष्ठ में, आपके पाठ्य पुस्तक के पहला पृष्ठ में क्या है? संस्कृत के स्वर वर्ण है। तो आइए हम देखते हैं बारी बारी से। अ से बने शब्द जो हैं संस्कृत के, वह है अश्व, और अश्व का अर्थ होता है घोड़ा। दूसरा आ से बने संस्कृत के वर्ण हैं, शब्द हैं आम्रम। आम्रम का अर्थ होता है आम। इसके बाद है इच्छु। इच्छु का अर्थ होता है गन्ना। आगे देखें ई से बने हुए जो शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं पाठ्य पुस्तक में, वह है इशिका, और इशिका का अर्थ होता है ईंट। ईंट जिससे हम घर या मकान बनाते हैं। उ से उल्लुक। उल्लुक का अर्थ हुआ उल्लू। उ से हुआ उर्नम, और उर्नम का अर्थ हुआ ऊन। जो आप स्वेटर पहनते हैं वह किससे बने रहते हैं? तो ऊनी ऊन से बने रहते हैं। इसके बाद है री से होता है ऋषि। ऋषि का अर्थ हुआ साधु। ऐ से ऐला। ऐला आप चित्र में ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको इलायची नजर आ रहे हैं। तो यह चित्र किसका है? इलायची का है। तो ए से ऐला, और इसका अर्थ हुआ इलायची। ऐ से ऐडक। ऐडक का अर्थ हुआ, चित्र में आप देख रहे हैं किसका चित्र है बच्चों? सही पहचाने, भेड़ का। तो ऐ से ऐडक, और ऐडक का अर्थ हुआ भेड़। ओ से क्या हुआ? ओष्ठ, ओष्ठो। अब इसका अर्थ क्या हुआ? आप चित्र देखें तो होंठ नजर आ रहे हैं। ओ से औष्ठो, औष्ठो का अर्थ हुआ होंठ। औ से औषधम। औ से क्या हुआ? औषधम। औषधम का अर्थ हुआ औषधि या दवाई। तो ये है बच्चों स्वर वर्ण। आप फिर से इसे एक बार देख लेंगे। इसका अर्थ अ से अश्व, अश्व का अर्थ घोड़ा। आ से आम, आमरम, आमरम का अर्थ आम। ई से इच्छु, इच्छु का अर्थ हुआ गन्ना। ई से इशिका, इशिका का अर्थ हुआ ईंट। उ से उल्लुक, उल्लुक का अर्थ हुआ उल्लू। उ से उर्नम, उर्नम का अर्थ हुआ ऊन। री से ऋषि, ऋषि का अर्थ हुआ साधु या महात्मा। ऐ से एला, एला का अर्थ हुआ इलायची। और ऐडक, ऐडक, ऐडक का अर्थ हुआ भेड़। ओ से ओष्ठो,
ओष्ठों का अर्थ हुआ होंठ। औ से औषधम अर्थात दवा। तो बच्चों ये था आपका स्वर वर्ण। तो यहाँ स्वर वर्ण जो मैंने आपको बतलाया पहले कि कितने हैं, तो 13। तो ये थे स्वर वर्ण के स्वर वर्ण और उससे बने शब्द। उम्मीद है बच्चों आप इसका अर्थ अच्छी तरह से समझ गए। आगे हम देखते हैं दूसरे पेज। तो दूसरे पृष्ठ पर हम लोग चलते हैं और वहाँ हम लोग देखते हैं व्यंजन वर्ण के वर्ण को और व्यंजन वर्ण से बने शब्दों को। तो चित्र में आपको दिखाई देते होंगे, बहुत सारे चित्र आप देख सकते होंगे आपके पाठ्य पुस्तक में। तो पाठ में देखिए दूसरा नंबर पेज, जहां आपको व्यंजन वर्ण से परिचय कराया गया है। मैंने आप लोगों को बतलाया कि व्यंजन वर्ण कितने हैं, तो 33। तो इनमें से हम कुछ बने हुए शब्द को देखेंगे। तो पहला है क वर्ग से, क ख ग घ अंगा। तो क से कमलम। कमलम का अर्थ क्या हो गया, आप चित्र देख करके अच्छी तरह पहचान सकते हैं कि यह चित्र कमल फूल का है। तो चित्र में किसका फूल है, कमल फूल का। तो क से कमलम। कमलम का अर्थ हुआ कमल का फूल। ख से खगा। खगा का अर्थ हुआ पंछी। ग से गजा। गजा का अर्थ हुआ हाथी। घ से घटा। घटा का अर्थ हुआ घड़ा। अंगा से कुछ नहीं। आइए अब च वर्ग हम लोग देखते हैं। च से चम्मच। चम्मच का अर्थ हुआ चम्मच। छ से छत्रम। छत्रम का अर्थ हुआ छाता। तो बच्चों आप चित्र देख करके भी अर्थ हिंदी में आसानी से बतला सकते हैं। मैं आपके बीच में संस्कृत के शब्द और हिंदी दोनों अर्थ रख रहा हूँ, और आप भी बच्चों चित्र को देख करके अर्थ को जानने का प्रयास कीजिए। तो आइए फिर से देखते हैं। च से चम्मच। चम्मच। चम्मच का अर्थ हुआ चम्मच। छ से छत्रम। छत्रम का अर्थ हुआ छाता। इसके बाद है ज से जलधर। तो ज से जलधर। जलधर का अर्थ हुआ बादल। झ से झसा। झसा का अर्थ हुआ मछली। अब आइए ट वर्ग से। ट से टंडगह। टंडगह का अर्थ हुआ आपका कुल्हाड़ी। ठ से ठकुरह। ठकुरह। ठकुरा का अर्थ हुआ ईश्वर भगवान। ड से डमरू, और डमरू का अर्थ हुआ डमरू। ढ से ढोलक। ढ से ढोल, और ढोल का ढोला। ढोला का अर्थ हुआ ढोलक। फिर से देखेंगे। टंगह कुल्हाड़ी। ठकुरह ईश्वर। डमरू। ढोल, इसका अर्थ हुआ ढोलक। और मूर्धन। मूर्धन न से कुछ नहीं। आइए अब त वर्ग देखते हैं। त से संस्कृत के जो शब्द आपको बने हुए दिखाई दे रहे हैं वह है तरु, और तरु का अर्थ हुआ वृक्ष या पेड़। थ से थ, और यह थ का अर्थ हुआ पर्वत या पहाड़। द का अर्थ हुआ दंड। द से बने संस्कृत के शब्द हैं दंड, और इसका अर्थ हुआ डंडा। ध से धेनु, और धेनु का अर्थ हुआ गाय। न से नृपः, और नृपा का अर्थ हुआ राजा। तो ये था बच्चों आपके पृष्ठ संख्या 2 में दिए गए क ख ग घ के संस्कृत के शब्द और उसके अर्थ। एक बार पुनः हम लोग दोहरा लेते हैं। तो आइए फिर से देखते हैं।
कमलम कमल का फूल, ख खगा खगा का अर्थ पंछी, ग गजा हाथी, घ घटा घड़ा, अंगा से कुछ नहीं, च चम्मच चमसा चमसा का अर्थ हुआ चम्मच, छ छतरम छाता, ज जलधर बादल, झ झसा मछली, इया इया से कुछ नहीं, ट टंगा कुल्हाड़ी, ठ ठकुरा ईश्वर या भगवान, ड डमरू डमरू, ढ ढोलक ढोलक मूर्धन से कुछ नहीं, त तरु तरु का अर्थ हुआ पेड़, थ थ थ का अर्थ हुआ पर्वत, द दंड अर्थात डंडा, ध धेनु धेनु अर्थात गाय, न नृप नृप का अर्थ हुआ राजा। आगे देखते हैं हम लोग प वर्ग से, प प पत्रम पत्रम से का अर्थ हुआ पत्ता, फ फलम अर्थात फल, ब बका अर्थात बगुला, भ भलुका भलुका का अर्थ हुआ भालू, म मयूरा मयूरा का अर्थ हुआ मोर, और मोर हमारा राष्ट्रीय पंछी है। ये आपका अंतस्थ के व्यंजन वर्ण है, य र ल व, तो उससे जो बने शब्द हैं वो आप देखिए संस्कृत के शब्द और अर्थ हिंदी में, यह यगह यगह का अर्थ हुआ जग, जहाँ आप देखते होंगे जग हवन होता है, जहाँ आप पूजा पाठ करते हैं, तो यह यगह यगह का अर्थ हुआ यज्ञ। र का अर्थ हुआ, र से बने जो संस्कृत के शब्द है वह है रज्जु, और इसका अर्थ हुआ रस्सी। ल से संस्कृत के जो शब्द दिखाई दे रहे हैं बने हुए वह लहसुनम लहसुनम का अर्थ हुआ लहसुन। वसनम वसनम का अर्थ हुआ वस्त्र या कपड़ा। अब आइए उष्म व्यंजन में, तालाब श से जो शब्द बना है शशका, शशका का अर्थ हुआ खरगोश। फिर श से षटपदा, सतपदा का अर्थ होता है भौरा। श से सर्प, सर्प का अर्थ हुआ सांप। और ह से हंसता, हंसता का अर्थ हुआ हाथ। फिर से देखेंगे, पत्रम पत्ता, फलम फल, बका बगुला, भलुका भालू, मयूरा मोर, यग रज्जु रस्सी, लहसुनम लहसुन, वसनम वस्त्र, शशका, षटपदा, सतपदा का अर्थ हुआ भौरा। सर्प, सर्प का अर्थ हुआ सांप। हंसता, हंसता का अर्थ हुआ हाथ। तो ये था बच्चों आपके संस्कृत के बने हुए, संस्कृत वर्ण से बने शब्द और उसके अर्थ। बच्चों आपके पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ संख्या 4 को आप एक बार खोल लें, और वहाँ आपको पदानी बोधता लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, अश्व, जहाँ आपको संस्कृत के शब्द और उसके अर्थ हिंदी में दिए गए हैं। एक बार आप इसे अपने कॉपी में जरूर नोट कर लेंगे और याद कर लेंगे। तो आइए हम इसको देखते हैं और दोहराते हैं मेरे साथ। अश्व घोड़ा, आमरम आम, इच्छु ईख, इसिका ईंट, उल्लुका उल्लू, उर्नम ऊन, ऋषि मुनि, एला इलायची, मेषा भेड़, ओष्ठ होंठ, औषधम दवाई, कमलम कमल फूल, खगा पंछी, गजा हस्ती, घटा घड़ा, चमसा चम्मच, छत्रम छाता, मेघा बादल, मीन मछली, टंगा कुल्हाड़ी, ईश्वर
ईश्वर। डमरू डमरू, ढोलक ढोलक, तरु पेड़, थ पहाड़, दंड लाठी या डंडा, धेनु गाय, नृप राजा, पतरम पत्ता, फलम फल, बकह बगुला, भलुक भालू, मयूरा मोर, यगा यज्ञ, रज्जु रस्सी, लसुनम लहसुन, वसनम कपड़ा, शशक खरगोश, षटपद भौरा, सर्प सांप, हस्त हाथ। तो ये था बच्चों आपके पाठ्य पुस्तक में दिए गए संस्कृत के वर्ण और उसका अर्थ हिंदी में। तो बच्चों ये था हमारा पाठ्य पुस्तक में दिए गए संस्कृत के स्वर और व्यंजन वर्णों का अर्थ हिंदी में और संस्कृत में, जहां आपने संस्कृत के शब्द देखे और उसका अर्थ हिंदी में जाने। बच्चों अब हम आपके बीच में अगले दिन आपके पाठ्य पुस्तक में पहला पाठ का कुछ प्रश्न है, संस्कृत के जो कुछ प्रश्न हैं, जैसे एतानी पदानी स्थानीय भाषा में लिखत, मतलब आप ये जो संस्कृत के शब्द है उसको आप अपने स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, ये हम लोग इसको देखेंगे। तो बच्चों हम अगले दिन आपके बीच आएंगे जहां आपको पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए प्रश्न उत्तर को आपके बीच हम साझा करेंगे। तब तक के लिए बच्चों आप सबका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आप घर में मन लगा करके पढ़ाई करते होंगे। तो फिर मिलते हैं बच्चों हम अगले दिन। तब तक के लिए आप सबका आभार।